हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय एक्स मदर एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि महिमा तरुणिका के फ्लैट में रुक जाती है। महिमा ने तरुणिका का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की एक खूबसूरत रात भी गुजरती है और वो रात इतनी खूबसूरत थी कि यूट्यूब को पसंद ही नहीं आया और वीडियो ही रिमूव कर दी कि फिर भी उस पार्ट को मैंने ट्रिम करके अपलोड कर दिया। तो आपको भी वो एपिसोड देखना है और इस कहानी की प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड 14 शुरू करते हैं। सुबह के करीब 7 बजे महिमा की आँख खुली। सामने तरुणिका को सोता देखा। रात को जो भी दोनों के बीच में हुआ महिमा को तुरंत याद आ जाता है। वो शर्माने लगती है। रात का सब कुछ याद करके उसे शर्म आ जाती है। वो तुरंत अपनी आंखें ढक लेती है। फिर मुस्कुराते हुए बेड से उठती है और खिड़की के पास जाती है। खिड़की के पर्दों को साइड करती है। बाहर की खिलखिलाती धूप अंदर आती है जिससे तरुणिका भी जग गई थी। महिमा पीछे मुड़ी। तरुणिका ने अपनी आंखें खोली और महिमा को देखा। महिमा तरुणिका के पास आई। तरुणिका के चेहरे पे एक अलग ही सुकून। महिमा हल्का सा मुस्कुराई। तरुणिका ने महिमा का हाथ पकड़ा। उसने उसे अपने करीब लाई। महिमा तरुणिका के करीब चली गई। महिमा तरुणिका के जुल्फों को उसके कान के पीछे किया और कहा, कल तक सोचा था कि मैं अपने करीब किसी को नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी को भी अपने करीब आने से रोक सकती हूँ। और आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा मैंने खुद को बस झूठा दिलासा ही दिया और हमेशा मैं बस खुद से भागती रही। तरुणिका चुपचाप महिमा की बात सुनती रही। फिर धीरे से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। किस बात का? कि कल रात जो भी हमारे बीच हुआ, क्या वो सच था या बस एक सपना? तुम्हें अब भी डाउट है कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ एक सपना था? नहीं, नहीं, बस अच्छा लग रहा है बार बार बीती रात के बारे में सोचना, क्योंकि मुझे पिछली रात के बारे में सोच के सुकून मिल रहा है। और जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे जगह दी है। महिमा मुस्कुराई और बोली, मेरे दिल में तुम्हारी जगह नहीं है क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अपनापन है। मेरे दिल में तुम्हारा घर है और तुम मेरे घर हो। यू माई होम। महिमा की आवाज़ सुन के तरुणिका की आंखें चमक गई। इससे पहले तरुणिका इमोशनल होती, महिमा उसे गले लगा लेती है। आई लव यू तरुणा। आई लव यू टू महिमा। दोनों कुछ देर तक ऐसे एक दूसरे से गले लगे रहे। फिर कुछ देर के बाद एक दूसरे से अलग हुए। अब महिमा, मैं सोच रही हूँ कि आज आपको मैं अपने हाथ की चाय बना के पिलाऊँ। आइडिया बुरा नहीं है ना? मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये बोल के तरुणा जाने लगी, तभी महिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। क्या हुआ? धीरे। अभी तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक नहीं हुआ? अरे, छोटी सी मोच आई थी, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं आराम से खड़ी हो पा रही हूँ। आपको जंप करके दिखाऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है तुम्हारी डिक्शनरी में ठीक होने का मतलब क्या है। क्या है? यही कि दर्द होते रहेगा फिर भी बोलोगी ठीक हो। ये सुन के तरुणिका थोड़ा मुस्कुराई और महिमा के पास आके बैठ गई। उसके गालों को अपने हाथों में रखा और कहा, इतना जानने लगी हो आप मुझे? महिमा थोड़ी शर्माई। वो बेड से उठ गई। खिड़की के पास जाके बाहर देखने लगी। पता नहीं तरुणिका ये कब हुआ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जानने लगी हूँ और तुम्हें जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ जानना चाहती हूँ। तरुणिका पीछे से आके महिमा को हक कर लेती है। आई लव यू महिमा। प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज़ प्लीज़। अब तुम मेरी आदत बन गई हो और आदत ना छुटाए नहीं छोड़ती। कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। चलो, मैं तुम्हारे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना देती हूँ। ठीक है, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। सिर्फ हो मत करो, जाओ। हाँ, जा रही हो। महिमा किचन में चली गई। वो चाय बना रही थी। थोड़ी देर में तरुणिका भी आ गई।
वो किचन से बाहर डोरवे पे खड़ी होके महिमा को देख रही थी। महिमा ने उसे देख के मुस्कुरा के कहा, मुझे ऐसे घूरती रहोगी? हाँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे पूरी वाइफी वाली फीलिंग दे रही हो और मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है। मैं इस चीज़ को हमेशा फील करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये फीलिंग कभी ख़त्म ना हो। तुम्हें ये सब वाइफी वाली फीलिंग कैसे लग रही है? और नहीं तो क्या, आप मेरे घर में मेरे किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो। ये सब काम तो एक वाइफ ही करती है ना। ओह, अच्छा। वैसे तुम हर अनरोमांटिक चीज़ में रोमांटिक कैसे हो जाती हो? क्योंकि इंसान जब इतना खूबसूरत हो ना, तो हर चीज़ ऑटोमेटिक रोमांटिक हो जाती है। ये बोल के तरुणिका महिमा के पास आ गई। महिमा तरुणिका से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन तरुणिका उसे रोक लेती है। अब भाग के कहाँ जाओगी? मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं चाय पत्ती ले रही थी। पर चाय पत्ती तो आपके पीछे रखी है। अब हाँ, मुझे मुझे पता है, तुम डर रही हो मुझसे। मैं क्यों डरूंगी तुमसे? रात को दिखाया था ना कि डर क्या होता है। ओह हाँ, मैं तो डरी गई। एक्चुअली आज रात भी दिखाओगे क्या वो डर? जस्ट शट अप। और रात नहीं, मैं दोपहर में ही जा रही हूँ। प्लीज़ यार, ऐसा मत बोलो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है ना? और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं देखना दरवाज़ा बंद कर दूंगी और चाबी फेंक दूंगी, क्योंकि अब चाबी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब तुम मेरे पास हो तो मुझे लगता नहीं कि हम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या साथ में रहने से, सिर्फ प्यार करने से घर चलेगा? हाँ, मेरा तो चल जाएगा। पर मेरा नहीं चलेगा ना, एनजीओ संभालना है मुझे। सुबह फ़ोन चेक किया, इतने ईमेल्स और इतने कॉल, और तुम भी अपना लैपटॉप और फ़ोन चेक करो, देखो तुम्हारे ऑफिस की तरफ से भी आया होगा। मुझे मुझे कुछ भी चेक नहीं करना। मुझे मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे बस मेरी वाइफी के साथ रहना है और मुझे कोई नहीं चाहिए। तभी चाय उबाल मारती है और वो गैस से गिरने लगती है। एक साथ ही आगे बढ़ते हैं और दोनों की टक्कर हो जाती है और चाय भी गिर जाता है। ये देख के तरुणिका मुस्कुराई और महिमा भी हंसते हुए बोली, लाठी भी टूट गई और सांप भी नहीं मरा। शायद इसी सीन को देख के कहावत बनी होगी। हाँ शायद। चाय तो अब बची ही नहीं। नहीं नहीं, है ना, थोड़ा सा है, एक कप में दोनों पी लेंगे। अच्छा, मतलब तुम मुझे अपनी झूठी चाय पिलाओगी? क्यों, तुम्हें झूठी चाय नहीं पसंद? नहीं। ये सुन के तरुणिका का दिल टूट गया। तु, तुम मेरी झूठी चाय नहीं पियोगी? मैंने कहा मुझे झूठी चाय नहीं पसंद। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी झूठी चाय नहीं पसंद। ओह, ऐसा है क्या? अभी जो तुमने फेस बनाया ना, वो देखने लायक था। मेरी झूठी चाय नहीं पियोगे क्या? यार प्लीज। मैं तरुणिका के थोड़ा पास आके उसके चिन को ऊपर करके बोली, कभी कभी तुम बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा, और कभी कभी? और कभी कभी तुम बस मेरी लगती हो। ये सुन के तरुणिका शर्माई। ये सुन के तरुणिका शर्माई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महिमा हंस पड़ी। एक कप महिमा एक कप में चाय निकाल, दोनों बैल्कनी के पास जाके बैठ जाते हैं। बाहर सुबह का नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा और बारिश जैसा मौसम। महिमा ने चाय का कप उठाया, पहली सिप उसने पी। महिमा ने जैसे ही चाय पिया, तरुणिका ने तुरंत उसके हाथ से कप ले लिया। अरे आराम से। नहीं, जिस चीज़ को आपने टच किया है ना, उसे उसे मैं बस, वो चीज़ सिर्फ मेरी है। ये बोल के तरुणिका ने चाय का सिप लिया। हाय, कितनी मीठी चाय है। समझ नहीं आ रहा इसमें आपने चीनी ज़्यादा डाली है या आपके होठ की मिठास से मीठी हुई है। ओह गॉड, बस बस, हर चीज़ में फ्लर्टिंग। हाँ, क्योंकि आप हो ही इतनी सुंदर, आप हो ही इतनी प्यारी कि आपसे फ्लर्ट किए बिना रहा ही नहीं जाता। बस बस। कुछ देर दोनों की नोक झोंक हुई। चाय खत्म हुई। धीरे से महिमा का हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोली, महिमा एक बात पूछो? पूछो ना। क्या आपने कभी सोचा था कि हम इतने दूर आ जाएंगे? ये सुन के महिमा खामोश हो गई। कुछ देर चुप रही और फिर बोली, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इवन मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी
दिल में किसी को जगह भी दूंगी, किसी को इतने करीब आने दूंगी कि वो मेरी छोटी चाय पिए। कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज जब ये सब सच में हो रहा है तो मुझे भी एक सपना लग रहा है। अगर आपने ये नहीं सोचा था कि आप अपने दिल में किसी को जगह दोगी, तो ऐसा मैंने क्या किया कि आपने मुझे अपने दिल में जगह दे दी? महिमा सुन के मुस्कुराई और बोली, तुमने इजाज़त मांगी ही नहीं, बस धीरे से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और मुझे भी नहीं पता चला ये कब हुआ। अच्छा, तो आपके दिल में जो मेरा हिस्सा है, मेरा घर है, वो कब तक रहेगा? महिमा सुन के मुस्कुरा के बोली, जब तक मैं हूँ तब तक तुम मेरे दिल में, आज, कल और हमेशा, बस तुम रहोगी तरुणिका। ये सुन के तरुणिका की आंखें भर गई। आई लव यू महिमा। आई डोंट नो हाउ मच आई लव यू, बट आई रियली लव यू। प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। आई लव यू टू तरुणिका। और मुझे लगता है कुछ बातें बोल के नहीं, करके दिखानी चाहिए, है ना? दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, तभी एक ठंडी तेज हवा चली। महिमा की जुल्फें उसके चेहरे पे आ गई। तरुणिका ने तुरंत उस जुल्फों को कान के पीछे किया। फिर तरुणिका ने कहा, मैं नहीं चाहती कि जब मैं आपको देखूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब करे। पता नहीं क्यों आपकी जुल्फें मुझे आपको अच्छे से देखने नहीं दे रही। अच्छा, तो जुल्फे कटवा लेती हूँ, टॉमबॉय बन जाऊँ? नहीं, डोंट से दिस। आप जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो, मुझे आप में चेंजेस नहीं पसंद। मजाक कर रही हूँ। कभी चेंज मत होना, अंदर से भी। और नहीं होंगी। अगर मेरी तरुणिका को मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी लगती हूँ तो मैं कभी चेंज नहीं होंगी। जैसे तुमने मुझसे एक बात पूछी, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी चेंज होगा? कभी नहीं। क्या जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे रिंकल्स आने लगेंगे, तब भी? हाँ, तब भी मेरा प्यार ऐसा ही रहेगा और बढ़ता ही जाएगा, लेकिन कभी कम नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि महिमा, मैं सिर्फ तुम्हें पाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सेफ फील करो। तुम मुझे अपने घर जैसा महसूस करो। सुन के अब महिमा की आंखें भर आई। उसने अपने दोनों हाथों में महिमा का हाथ लेके अपने फोरहेड से तरुणिका के फोरहेड को टच किया और कहा, तुमने मुझे पहले ही सेफ महसूस करा दिया है, और तुम मुझे अपने घर जैसा फील होती हो। तुम मुझे मेरी जैसी लगती हो, तुम मुझे मेरी लगती हो। और शायद इन्हीं सब वजह से मैं तुम्हें दिल दे बैठी, शायद इन्हीं सब वजह से मैं तुमसे प्यार कर बैठी, खुद को रोक नहीं पाई तुमसे प्यार करने के लिए। तभी महिमा का फ़ोन रिंग हुआ। एमजे कॉलिंग, यानी कि महिमा की बेटी विहाना कॉलिंग। महिमा अपनी बेटी का कॉल देख के खुश हो गई। तरुणिका से अलग हुई और अपना फ़ोन उठाया और तरुणिका के सामने ही मैं विहाना से बात करने लगी। हेलो मम्मा, वेयर आर यू? अरे क्या हुआ? ना गुड मॉर्निंग, ना हाय, ना हेलो, सीधा हाँ। आप कहाँ हो? अब मैं कहाँ हूँ? हाँ, वेयर आर यू? तरुणिका इशारे से कहती है, कह दो उसे कि तुम अपने घर पे हो। अब बिहाना, मैं अपने घर पे हूँ। आई मीन हम अपने घर घर पे हैं बेटा, घर पे हूँ बेटा मैं। मम्मा, आप इतने फंबल क्यों कर रही हो? अब मैं फंबल नहीं कर रही हूँ, घर पे हूँ। क्या हुआ? अगर आप घर पे हो तो मेरी फ्रेंड आई हुई है एंड वो कह रही है घर लॉक है। अब क्या? ये सुन के तरुणिका अपना सर पकड़ ली। अरे यार, आप उसको बोलो आप पार्क में हो। अब सॉरी बेटा, मैं भूल गई, मैं पार्क में हूँ। पार्क में? अगर आप पार्क में हो तो इतनी शांति क्यों है? अब वो मैं कोने में आई हुई तुमसे बात करने के लिए। बट आप लॉक करके क्यों आए घर? घर पे कोई था नहीं तो इसलिए लॉक करके आई हूँ बेटा। क्या हुआ, तुम इतना क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मम्मा। एनीवेज मेरी फ्रेंड तो चली गई है, बट आप जब घर जाओगे तो उसने गेट के पास एक पार्सल रखा है तो उसे ले लेना। हाँ ओके। आई मिस यू मम्मा। आई मिस यू टू जान। मैं मैं आज रात को शायद दिल्ली वापस आ जाऊंगी, बिकॉज मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा, ना कोई दोस्त है ना कोई और, अकेले घूमने का मन भी नहीं कर रहा।
आज रात को? हाँ मम्मा, आज रात को सोच रही तरुणिका हूँ। धीरे से कहती है, यार उसे मना करो आज रात आने से, उसे बोलो कल सुबह आ जाए। महिमा कुछ देर सोची फिर बोली, विहू आज रात को आके क्या करेगी, सुबह आ जा। ठीक है मम्मा, मैं सुबह आ जाऊंगी। आई मिस यू टू मम्मा, मैं जल्दी आ रही हूँ। हम्म टाटा, टेक केयर। हम्म टेक केयर। कॉल कट हुआ। महिमा ने फोन साइड रखा और गहरी सांस ली। ओ गॉड तरुणिका, तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। अरे मुझे मुझे क्या पता था तुम्हारी बेटी डिटेक्टिव है, इतना कुछ पूछेगी। तुम भी ना, मैं तो डरी गई थी। जब उसका कॉल आया मुझे लगा वो गेट पे खड़ी है। क्या? अगर वो गेट पे खड़ी होती तो क्या रिएक्शन होता आपका? शट अप, मुझे वो सिनेरियो इमेजिन नहीं करना। मैं चाहती भी नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को इमेजिन करना चाहती हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें नहीं पता ये चीज़ें कितनी। हाँ मुझे पता है महिमा, ये सब उसके लिए कितना। एक दिन जब उसे पता चलेगा तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी। महिमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है अपनी बेटी की, अपनी बेटी के बारे में सोच के और अपने रिलेशन के बारे में सोच के। तरुणिका महिमा के थोड़ी करीब आके बोली, महिमा प्लीज़ ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। अक्सर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। आई होप सो कि चीज़ें अच्छी हो। हाँ अच्छी ही होगी। तरुणिका महिमा के माथे को चूमती है और कहती है, आज हम दोनों पूरे दिन फ्लैट पे रहेंगे। क्या? मुझे एनजीओ जाना है, घर पे जाना है। विहाना का कुछ पता नहीं, वो रात को आएगी या कल आएगी। प्लीज़ ना महिमा, आज का दिन सिर्फ तुम और मैं। प्लीज़ हाँ कह दो। अगर नहीं कहा ना तो मैं पक्का ताला बंद करके चाबी फेंक दूंगी। तुम कभी कभी बहुत मैच्योर वाली बात करती हो और कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। हाँ क्योंकि मज़ा आता है। किस बात पे? अपने पार्टनर के सामने बच्चा बनने में। महिमा तरुणिका के सर पे हाथ फेरती, उसके बालों से खेलते हुए कहती है, आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू टू मम्मा। मम्मा आई मीन आई लव यू टू माई गर्लफ्रेंड। तरुणिका ने महिमा को गले लगा के अपने करीब खींच लिया। दोनों बालकनी में ही बैठे रहे। कोई बड़ा डायलॉग नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, बस एक चाय का कप जो अब खाली हो चुका था, लेकिन दोनों के दिल प्यार से भरे हुए थे। बाहर सुबह की धूप और दो मैच्योर दिल जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। और शायद दोनों पहली बार ये महसूस कर रहे थे कि प्यार का मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं होता, या प्यार का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता। कभी कभी प्यार किसी के लिए चाय बनाना, उसकी केयर करना और उसके साथ बैल्कनी में बैठना भी होता है। सो पार्ट 14 के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो शायद इस कहानी को एक अलग ही टर्निंग पॉइंट दे देगा। सो वो टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है गेस जरूर करना, और जिसका भी सही कमेंट होगा और जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो आपको करना ही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना, शेयर भी कर देना। और आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो ना, आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।